मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था और इसका निहितार्थ ये था, वो जो संदेश ये गया वो यह था कि वो जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तभी वो सामाजिक न्याय करेंगे। यानी पिछली जो सरकारें थी वो कांग्रेस की, वो सामाजिक न्याय करने में विफल रहीं, क्योंकि ये जातिगत जनगणना मिले बिना ऐसा करना संभव नहीं है। ये कांग्रेस का मुद्दा था। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने बिना जातिगत जनगणना के सबका साथ सबका विकास करके दिखाया है और सामाजिक न्याय को पूरी तरह उन्होंने अमल करके दिखाया है। इसमें अंत्योदय का भी विचार है। वो कहते हैं भी सारे गरीब ये उनके लिए एक जाति है और उस दिशा में वो कार्य कर रहे हैं। 13-14 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे गुजरात में। जातिवाद का कोई आरोप नहीं लगा उन पे। उनका लोग समझ ही नहीं पाए कि वो किस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यानी सबको, जब वो कहते थे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कि 6 करोड़ गुजरात के लोग उनका परिवारजन हैं, जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि 130 करोड़ देश की जो जनता है वो उनकी परिवारजन है। इसी रूप में उनका वो लोगों को देखते हैं और उनकी सरकार इसी दिशा में समर्पित भाव से कार्य करती है। सैकड़ों की संख्या में जो लोक कल्याण की योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, बिना भेदभाव के चल रही हैं। यह उनका सामाजिक न्याय है। 3 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, उसके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति ही उनका जन समर्थन मिला है। उसका कारण है कि इस तीनों प्रदेशों में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं किया था। पूरा का पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर लिया और अपने नेतृत्व को उन्होंने एक तरह से दांव लगा दिया था। ये एक निश्चित रूप से इस तरह का जो जोखिम उठाना नरेंद्र मोदी की ही विशेषता है, क्योंकि कुछ महीने बाद जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, अगर मान लीजिए पराजय होती तो नरेंद्र मोदी को निश्चित रूप से एक तरह का दबाव संभव था। लेकिन उन्होंने ये चुनौती स्वीकार की। जनता का प्रति उनमें जो विश्वास है और उनका जनता में विश्वास है, वो यही विश्वास उनको ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। और ये देखा गया कि इस प्रकार की शानदार सफलता मिली है। नेतृत्व परिवर्तन हुआ। इसके माध्यम से भी नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय का संदेश दिया है। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का जो चयन किया गया है, उसमें सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास का विचार शामिल है। और यही एक जो विपक्ष ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था, उसका बड़ा सटीक जवाब नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यों से, अपने आचरण से दिया है। और यही लोकसभा चुनाव में उनको एक बढ़त दिलाता हुआ अभी से तय हो लग रहा है कि इसमें बढ़त उनको मिल रही है। यह कार्य जो उन्होंने करके संभव दिखाया है। अपने जो नेतृत्व को उन्होंने आगे किया, उसके प्रति जनता का विश्वास है। और हम सब जानते हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, ये 5 वर्ष पहले जो चुनाव हुए थे उसमें मुख्यमंत्री के रूप में इन्हीं का नाम था। और तीनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा था। मध्य प्रदेश में अवश्य 15 महीने कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनी और चली। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, जिसको कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। बहुत विकास हुआ। लेकिन तमाम जो बातें हैं वो एक तरह का संदेश भी देना था। यानी जो मोहन यादव पे विश्वास भी व्यक्त किया नेतृत्व ने, विधायक दल ने, विष्णुदेव साय, ये जब वनवासी मुख्यमंत्री, इनका भी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी महत्व है, प्रदेश की दृष्टि से भी महत्व है।
और इस राजस्थान में भी चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सभी वर्गों को साथ लेकर इन तीनों राज्यों में जिस तरह चलने का प्रयास किया गया है, ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, हाईकमान ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा के चुनाव की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी को, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव को एक तरह से सुनिश्चित किया है।